क्या आपने कभी आसमान को धीरे धीरे काला होते देखा है? जब दिन के उजाले में अचानक रात उतर आती है, पंछी अपने बसेरों की तरफ लौटने लगते हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी भर जाती है। वही क्षण जब प्रकृति बोलती नहीं लेकिन सब कुछ कह जाती है। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2025 को ऐसा ही अद्भुत दृश्य फिर से दिखाई देने वाला है। सूर्य ग्रहण, जो केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक कॉस्मिक सिग्नल है, ब्रह्मांड का एक संदेश जो हर आत्मा तक पहुंचने वाला है। वैज्ञानिक कहेंगे ये तो बस चंद्रमा की छाया है, लेकिन ज्योतिष कहता है ये वो पल है जब राहु और केतु सूर्य की ऊर्जा को ढक लेते हैं, और जब प्रकाश पर छाया पड़ती है तब सत्य, भ्रम और भाग्य तीनों एक साथ बदलने लगते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण तुला राशि में लग रहा है, जहां सूर्य और राहु आमने सामने होंगे। ये स्थिति संतुलन, निर्णय और रिश्तों की परीक्षा लेकर आएगी। कई लोगों के जीवन में ये ग्रहण एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अब जानिए राशियों पर इसका प्रभाव। मेष राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण चेतावनी लेकर आया है। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं। इस समय मौन सोना है। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलें। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय आर्थिक उथल-पुथल का है। अगर आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो नुकसान हो सकता है। सावधानी और धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है। मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण भ्रम पैदा कर सकता है। आपके मन में दो राहें खुलेंगी, एक आसान, एक सच्ची। अगर आप सत्य का साथ चुनेंगे तो ग्रहण के बाद नई रोशनी जरूर दिखेगी। कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण भावनाओं का तूफान लेकर आएगा। पुरानी बातें, पुराने लोग, अधूरे रिश्ते सब अचानक लौट सकते हैं। ये समय है फॉरगिवनेस का, खुद को मुक्त करने का। सिंह राशि, आपके स्वामी ही सूर्य हैं, तो जब सूर्य ग्रहण में छिपता है तो ये आपके लिए आत्ममंथन का समय है। आपका नेतृत्व, आपकी पहचान, इन सब की परीक्षा होगी। ग्रहण के बाद आपको अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहण कामकाज में रुकावटें लाएगा, लेकिन याद रखिए ये रुकावटें स्थायी नहीं है। जो अभी टूट रहा है वही कल आपकी मजबूती की वजह बनेगा। तुला राशि के लिए ये ग्रहण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में ही ग्रहणग्रस्त होगा। ये आपके जीवन में एक नया अध्याय खोलने जा रहा है। पुराना अध्याय समाप्त होगा, लेकिन वो जरूरी था ताकि नई शुरुआत हो सके। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण छिपे हुए रहस्यों को उजागर करेगा। आपको सच्चाई का सामना करना होगा, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। याद रखिए, सत्य से भागने नहीं, उसे अपनाना ही मुक्ति है। धनु राशि के लिए ये ग्रहण नए विचारों और नई सोच का समय है। किसी आध्यात्मिक अनुभव की संभावना बन रही है। मन की उलझनें खत्म होंगी और एक नई दिशा मिलेगी। मकर राशि के लिए ये ग्रहण जिम्मेदारियों का भार बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही आपको नई पहचान और अवसर भी देगा। कड़ी मेहनत का फल अब मिलने का समय आ गया है। कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण विचारों की क्रांति लेकर आएगा। आप पुराने सोच के बंधन तोड़ेंगे और कुछ नया रचेंगे। ये ग्रहण आपको स्वतंत्रता की अनुभूति देगा। मीन राशि के लिए ये ग्रहण भावनात्मक हीलिंग का समय है। आपका अवचेतन मन पुरानी यादों को छोड़ेगा और आप भीतर से हल्के और शांत महसूस करेंगे। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की सावधानियों की। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान घर के अंदर रहें, नुकीली वस्तुओं का उपयोग न करें और भोजन या पानी का सेवन न करें। इसके बजाय भगवान का नाम जपें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और गंगा जल का छिड़काव करें। अब जानिए सूतक काल के बारे में। ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान मंदिरों के दरवाजे बंद रहते हैं। पूजा पाठ, हवन या किसी भी शुभ कार्य पर रोक होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही सभी कार्य पुनः प्रारंभ किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब केवल परंपरा नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। ग्रहण के समय पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों में बदलाव आता है, जो हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डालता है। इसीलिए